हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल सुनिए मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर फर्स्ट के बेसिक पार्ट फर्स्ट में संख्याओं के बारे में अपन ने सब बता चुके हैं। अब सेकंड जो बेसिक पार्ट है उसके अंदर अपन एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझेंगे। देखो, पिछली कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। जैसे कि एचसीएफ है वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाती है, जबकि एलसीएम वो होता है वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाती है। लेकिन अपने कक्षा 10 के सिलेबस के अंदर ओनली फॉर अभज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही सोल्व करेंगे। जैसे कि देखो, मैथ्स के अंदर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां होती है। जैसे देखो, एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विधि आती है अपने पास गुणज विधि आती है, सेकंड आती है अभज्य गुणनखंड विधि आती है, तीसरी भागफल विधि आती है और चौथी विधि आती है भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 10 इंटू 10, जिससे अपन एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, जो अपने सिलेबस में भी दिया गया है। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विधि आती है अपने पास 5 विधि आती है। जैसे फर्स्ट विधि जो आती है अपने पास आती है जैसे गुणनखंड विधि, सेकंड आती है अभज्य गुणनखंड विधि, थर्ड विधि आती है दीर्घ भागफल विधि और चौथी विधि आती है अपने पास अंतर विधि और पांचवा आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था ये अपने आरबीएससी के सिलेबस में दे रखा था, लेकिन अपने कक्षा 10 में एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो पैटर्न है वो ओनली फॉर अभज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही अपन सोल्व करेंगे। जैसे कि अपन को दे रखा है कि एलसीएम क्या होता है कि संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, और एचसीएफ क्या होता है संख्या के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। जैसे कि अपन दो संख्याओं या तीन संख्याओं का अपन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो उनके सबसे पहले अपन को फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के बाद उनके अंदर अपन कॉमन देखेंगे कि भाई कॉमन संख्या कौन कौन सी आ रही है, कॉमन अभज्य संख्या कौन कौन सी आ रही है। तो इसके अंदर जिसकी घात सबसे मैक्सिमम होती है तो वो अपन को एलसीएम में लिखना पड़ेगा, और उन कॉमन में से यदि किसी घात मिनिमम हो तो उसको एचसीएफ के अंदर अपन नोट करते हैं। जैसे कि अपन को एचसीएफ और एलसीएम निम्न उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6 और 20। देखो, सबसे पहले 6 और 20 का अपन को क्या करना है, अभज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनके अपन को टुकड़े करने हैं। नॉर्मल टुकड़े अपन कर सकते हैं। जैसे 6 से क्या होते हैं कि 2 से किया 3 और 3 से क्या किया 1। तो देखो 6 के टुकड़े क्या हो गए, 6 बराबर हो गए तुम्हें 2 इंटू में 3। ठीक है, अब अपन 20 के करते हैं अभज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े। 2 से क्या कितना है 10, 2 से क्या कितना है 5 और 5 और 1। तो 20 के कितने हो गए, 2 इंटू में 5। अब देखो इसको अपन 2 इंटू 3 लिख दिया, और इनका क्या हो गया भाई 2 का स्क्वायर इंटू में 5। अब इनको अपन को एलसीएम फाइंड करना है पहले। तो एलसीएम देखो, एलसीएम इसका निकालना है 6 और 20 का, और अपन को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ इसका फाइंड करना है 6 और 20 का। अब देखो एलसीएम में क्या होता है कि अपन को बताया कि उभयनिष्ठ अभज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब देखो इसके अंदर सबसे बताओ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया कि जो इसमें भी कॉमन, जो इन दोनों के अंदर कॉमन चीज आ रही है। कॉमन क्या आ रहा है दोनों के अंदर, के 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन उसकी घात कौन सी होनी चाहिए, बड़ी घात। तो बड़ी घात इसके अंदर क्या है, 2 के अंदर दोनों में 2 आ रहे हैं। इसमें 2 पे कुछ पावर नहीं, इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर ये 1 है। और यहाँ पर 3 पे कोई पावर नहीं है, 3 की पावर 1 है। 5 पे कोई पावर नहीं, उसका मतलब इसका 5 की पावर क्या है 1 है। अब अपन को जो कॉमन आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो मैक्सिमम पावर क्या होती है, इसके अंदर दो, दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसकी मैक्सिमम पावर होगी 2 का स्क्वायर। और देखो एलसीएम में क्या होता है, पावर तो कॉमन लेनी है जो मैक्सिमम हो, ठीक है, लेकिन जो संख्याएं कॉमन नहीं आ रही है, जिनका अपने पास पेड़ नहीं बन रहा है, और या जो उभयनिष्ठ के अंदर नहीं आ रही है। उभयनिष्ठ किसका नहीं बन रहा कि 3 ऊपर आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है लेकिन 5 ऊपर नहीं आ रहा, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बन रहा है। जिसका पेड़ नहीं बन रहा उन संख्या को भी अपन क्या करेंगे साथ में लिखेंगे। तो 3 इंटू में क्या कर दिया 5। ठीक है, सोल्व करो इनको, 2 दूनी हो गए 4 और 5 3 हो गया 15। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या होता है कि वही अपन को फैक्टर करने, लेकिन इसके अंदर क्या काम करना कि जो कॉमन संख्या आ रही है
उसकी अपन को मिनिमम पावर वाली संख्या लेनी है। अब देखो कॉमन इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है और 2 का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो इसके अंदर कॉमन दोनों चीज में 2 आ रहे हैं, लेकिन मिनिमम पावर वाला कौन सा है कि 2 वाला है या 1 वाला है, तो 1 वाला है। तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2। तो देखो इसको अपन समझते हैं कि वो अपन को टुकड़े करने के बाद एलसीएम में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर वाली संख्या को लेना है और साथ में जिसका पेयर नहीं बनता है, पेयर का मतलब जो संख्या ऊपर आ रही है लेकिन नीचे नहीं आ रही है और नीचे आ रही है वो ऊपर नहीं आ रही, उन संख्या को साथ में लिखना है। और एसएफ में क्या होता है, ओनली फॉर जो कॉमन आ रहा है उसकी मिनिमम पावर वाली संख्या को ही लिखते हैं। लेकिन अपन को पास अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई प्रत्येक के उपनिष्ठ अपव्यय गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, उनकी घात का गुणनफल हो गया, ये आ गया। लेकिन उपनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों माना चाहिए। देखो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझे इसको, कि 2 into में 3 और 2 का स्क्वायर इंटू में 5 आ गया। उपनिष्ठ का मतलब क्या हो गया कि दोनों के अंदर उपनिष्ठ होना चाहिए, मतलब दोनों के अंदर संख्या आनी चाहिए। देखो 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो ये उपनिष्ठ हो गया, ठीक है। अब ऊपर 3 आ रहा है और नीचे 3 नहीं आ रहा। अब देखो इसके ऊपर पहले देखो पावर नहीं है, तो यहाँ पर मैं पावर 1 लगा दूं। यहाँ पर किसी संख्या पे पावर नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है, उसमें पावर कितनी होती है, 1 होती है। 3 पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 पे घात कितनी, 1। 5 पे कोई संख्या पे कोई घात नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, घात इस पे कितनी, 1 है। अब देखो उपनिष्ठ बनाते हैं इसको। 2 तो उपनिष्ठ हो गया, जो ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है। लेकिन 3 का उपनिष्ठ नहीं है, 3 तो ऊपर तो आ रहा है लेकिन 3 नीचे नहीं आ रहा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको 3 की पावर 0, मतलब कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। 2 की पावर 0 है उसका मान होगा 1, चाहे 27 की पावर 0 है उसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये उपनिष्ठ बनाने के लिए भाई ऊपर 3 था और नीचे 3 नहीं था, तो अपन ने क्या किया, उपनिष्ठ कॉमन बनाने के लिए क्या किया, 3 की पावर 0 बना दी। अब देखो नीचे 5 आ रहा लेकिन ऊपर 5 नहीं आ रहा, तो अपन को कॉमन बनाने के लिए, पेड़ बनाने के लिए, उपनिष्ठ संख्या बनाने के लिए इसको भी अपन क्या कर लिखेंगे, 5 की पावर 0 लिख दी। 5 की पावर 0 लिख दी। अब देखो दोनों के अंदर उपनिष्ठ संख्या आ गई, 2 भी ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, 3 भी ऊपर आ रहा है और 3 भी क्या नीचे आ रहा है, और 5 भी देखो ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन आ रहा है, देखो प्रत्येक उपनिष्ठ अपव्यय गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात लेनी। अब देखो 2 आया, जैसे देखो एलसीएम, अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्या होता है, 6 और 20। अब देखो उपनिष्ठ आ गया, उसके बाद आपको लेनी है मैक्सिमम घात। अब मैक्सिमम घात देखो 2 के अंदर बताओ मैक्सिमम घात कौन सी होगी, 1 होगा या स्क्वायर होगा, कि भाई स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 में देखो 5 की पावर 0 ऊपर है और 5 की पावर 1 है, तो इसके अंदर मैक्सिमम घात क्या होगी, 1। मतलब अधिकतम घात वाली संख्या को क्या करना है अपन को, गुणनफल मतलब गुणा करना है, इंटू 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो इसके अंदर अधिकतम घात क्या है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। अब इसको सोल्व करो, 2 दूनी 4, इंटू में 5, इंटू में 3, कितना हो गए, 5 चौक 20, 20 से कितना हो गया, 60। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की। एचसीएफ किसका निकालना है, 6 और 20 का। अब देखो भाई एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में भी ये करना है कि उपनिष्ठ संख्या होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनकी घातों का जो छोटी घातों का क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। अब देखो जैसे अपने पास पता था कि भी उपनिष्ठ संख्या नहीं आ रही, तो अपने उपनिष्ठ संख्या इसको पावर 0 लगा के अपन ने बना दी, ठीक है। अब अपन को कौन सी लेनी, छोटी घात। अब छोटी घात देखो 2 का स्क्वायर है और 2 का क्या हो गया, 1, तो बताओ सबसे छोटी घात कौन सी होगी, 2 की पावर 1 होगी, तो 2 की पावर क्या गई, 1 इंटू, अब 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, तो इसमें सबसे छोटी घात क्या होगी, 1 होगा या 0 होगा, फिर 5 की पावर 0 ही होगा, ये 5 की पावर 0 इंटू, अब 3 में देखो 3 भी कॉमन आ रहा है, फिर अपने उपनिष्ठ संख्या बना दी, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, तो इसके अंदर कम पावर वाली संख्या कौन सी है, 3 की पावर 0, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। अब मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या पे यदि पावर यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो 5 की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1, 3 की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1, तो इसका क्या गया, ऐसे कितना गया, 2। तो इसको 2 पैटर्न से अपन कर सकते हैं, मतलब पैटर्न तो एक ही है, लेकिन देखो सिंपल पैटर्न में क्या होता है कि अपन को एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के अंदर जो कॉमन आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे, साथ में जिसका पेयर नहीं बनता है, या साथ पेयर का मतलब क्या हो गया
कि भाई संख्या कुछ तो ऊपर आती है, वो कुछ नीचे आ रही है, या कुछ नीचे आ रही है, कुछ ऊपर नहीं आ रही है। तो जो जिन संख्याओं का पेड़ नहीं बन रहा, तो उन संख्याओं को भी अपन को साथ में लिखना है। ठीक है। अब लेकिन अपन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज चलते हैं कि भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए, भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब जो संख्या ऊपर आ रही है वो नीचे आ रही है। ठीक है। अब देखो, दो का पेड़ बना लेकिन तीन का पेड़ नहीं बन रहा था, तो तीन का पेड़ बनाने के लिए क्या किया मैंने, तीन की पावर जीरो लगा दिया। फिर फाइव का पेड़ नहीं बना, तो फाइव फाइव की पावर वन यहाँ पे थी, तो इसका पेड़ नहीं बना, तो फाइव की पावर जीरो ली। देखो किसी भी संख्या में पावर जीरो, तो इसका मान वन होता है। अब देखो एलसीएम में क्या किया अपन ने, मैक्सिमम पावर ले लिया, जिसमें मैक्सिमम पावर वाली संख्या कौन सी, कि दो का स्क्वायर है। तीन के अंदर कंपेयर किया तो मैक्सिमम पावर कितनी, तीन की पावर वन है। पांच में कंपेयर किया तो ये मैक्सिमम पावर क्या, पांच की पावर वन है, तो 60 आ गया। अब एलसीएम में क्या होता है कि भाई उभयनिष्ठ अभज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल करना है। अब सबसे छोटी घात वाली संख्या देखनी है। अब दो के अंदर देखो दोनों कॉमन आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो कम पावर क्या, टू की पावर वन, तो टू की पावर वन आ गया। पांच के अंदर देखो पांच की पावर वन है, पांच की पावर जीरो, कम घात वाला कितना, जीरो, तो ये उतार लिया। और तीन के अंदर देखो तीन की पावर वन है और तीन की पावर जीरो, तो कम पावर वाला क्या, तीन की पावर जीरो था, वो उतार लिया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, ऐसे कितना के दो। चाहे इस पैटर्न से करो चाहे इस पैटर्न से करो, अपने जो पैटर्न अपने सिलेबस के अंदर दोनों वैलिड है। और दोनों से करोगे तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन करते हैं, जो देखिए सेकंड देखो, 12 और 30 है, इनका एलसीएम निकालते और एचसीएफ निकालते। देखो एलसीएम 12 और 30, तो पहले देखो एलसीएम करने के लिए अपन को 12 और 30 के अपन पहले फैक्टर करते हैं। 12 के अपन देखो गुणनखंड किए 12 का, दो चिंग 12, दो तिया 6, तीन एकम तीन, तो इसको डायरेक्ट में घातांक के रूप में लिख रहा हूँ मैं। फिर दो कितनी बार है, दो बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दो का स्क्वायर इंटू तीन। ठीक है। अब अपन 30 के टुकड़े करते हैं। दो से क्या कितना है, 15, 15 में कितना रहेगा, तीन का रहेगा, पाँच, पाँच और एक, तो 30 के अपन ने कर दिया भाई, दो इंटू में तीन इंटू में पाँच। अब देखो एलसीएम फाइंड करते हैं इसका, एलसीएम 12, 30, और एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ 12, 30। देखो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर, तो देखो ऊपर दो आ रहा है नीचे दो आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, दो का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखो दोनों के अंदर तीन ऊपर भी आ रहा है तीन नीचे भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब इस पे भी पावर वन है इस पे भी पावर वन है। अब हम उनको कंपेयर करना है कि भाई बड़ी पावर भाई इन दोनों में से कौन सा लेंगे। अब देखो वन होता है, ये दोनों के अंदर कॉमन आ रही है कोई संख्या, लेकिन उस पर घात क्या है, वन है, तो वही सबसे मैक्सिमम वही संख्या होती है और मिनिमम भी वही संख्या होती है। तो इसके अंदर अपन क्या लेंगे कि तीन ले लेंगे। ठीक है। अब जिसका पेड़ किसका नहीं बना, पांच का नहीं बना, तो उस पांच को भी अपन क्या लेंगे, साथ में ले लेंगे। इनको सोल्व करो, दो दूनी चार, तीन का तीन इंटू में पांच, तो कितना हुआ, चार तीन 12, 12 पंजे कितना हो गया, 60। अगला देखो इसका एसएफ निकालते हो। एसएफ में क्या होता है, ओनली फॉर ये होता है कि जो कॉमन आ रहा है उसकी मिनिमम पावर वाली संख्या का अपन गुणनफल करेंगे। जैसे दो देखो स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर दो पे कोई पावर नहीं, तो उसका मतलब क्या, दो की पावर हो गया वन, तो इसमें क्या लेंगे अपन, दो इंटू। अब देखो तीन की पावर वन है और तीन की पावर वन है, अभी मैंने बताया था कि दोनों यदि कॉमन कोई संख्या है उस पर यदि पावर वन आती है, तो लसप के अंदर भी वो संख्या लेनी है और मसप में भी वो संख्या लेनी है, क्योंकि ये जो पावर वन होती है ये भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम यही संख्या होती है, और मिनिमम घात मानो तो भी यही होती है। तो दो इंटू में तीन क्या होगी, बराबर छः, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, सिक्स। अब देखो अपन इस पैटर्न से पढ़ते हैं। जैसे देखो अपन ने किया था 12 के टुकड़े किए, कितना है, दो का स्क्वायर इंटू में तीन, और 30 के अपने टुकड़े करते हैं तो क्या आ रहा भाई, दो इंटू में तीन इंटू में क्या आ रहा है, पांच। अब देखो पहले बनाते हैं इसका उभयनिष्ठ संख्या बनाते हैं। दो आ रहा है दो आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन आ रहा है तीन आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि भाई पांच तो आ रहा है लेकिन पांच नहीं आ रहा, तो मैं पांच को क्या लिख सकता हूँ, मैं पांच की पावर जीरो। ठीक है। अब इसका एलसीएम हम फाइंड करते हैं। एलसीएम किसका हो गया, 12, 30,
अब देखो एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर, दो का स्क्वायर है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो क्या गया वन, तीन तीन की पावर वन है, तीन की पावर वन, मैक्सिमम पावर भी एक और मिनिमम पावर भी क्या होती है, एक होती है। अब पांच में कंपेयर करते हैं अपन, तो देखो दो का स्क्वायर आ गया और क्या साथ में आ गया थ्री, थ्री आ जाएगा, ठीक है। और अब पांच की पावर जीरो है, पांच की पावर वन है, तो इसके अंदर मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है, पांच की पावर वन वाला है, तो पांच की पावर वन। सोल्व करो इसको, दो दूनी चार, तीन इंटू में पांच, तो चार तीन बारह, बारह पंजे 60। देखो दोनों में आंसर सेम आए। अगला देखो एच एफ निकालते हैं इनका अपन, एच सी एफ 12,30। अब एच सी एफ में क्या करना अपन को, जो कॉमन फैक्टर बन रहा है अपने पास, कॉमन संख्या जो बन रही है उसकी जो मिनिमम पावर वाली संख्या, अब देखो दो के अंदर कंपेयर करते हैं तो दो के अंदर क्या है, स्क्वायर भी है और घात वन वाला भी है, तो अपन क्या करेंगे घात वन वाली लेंगे। अब तीन की पावर वन है, तीन की पावर वन, मैंने क्या बोला मैक्सिमम में भी ये संख्या ले रही है, जो वन आती है जो मैक्सिमम पावर में वो काउंट की जाती है, और मिनिमम पावर में भी वो संख्या ही काउंट की जाती है, ठीक है। तो थ्री साथ में आ जाएगा। अब फाइव में करते हैं, अब वो तो फाइव पाँच की पावर एक है, पाँच की पावर जीरो है, तो इसके अंदर मिनिमम पावर वाली संख्या कौन सी होगी, पाँच की पावर जीरो होगी, पाँच की पावर जीरो पर लिख दिया। अब देखो दो इंटू में तीन, और किसी भी संख्या पे यदि पावर जीरो होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा वन, तो दो होती है कितना हो गया छः, तो एस ये बराबर कितना आ गया छः। मतलब कि अपन को एग्जाम के अंदर इस पैटर्न से दोनों पैटर्न से अपन दोनों में से कोई एक पैटर्न से कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं, 370,592। अब देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, 370 इनके फैक्टर करने अपन को, और 592। देखो 370 क्या करते हैं अपन, 370, दो का जाएगा, दो कम दो, दो आठे 16, दो पंजे 10, पाँच का जाएगा, पाँच से 15, पाँच होता 35, कितना आ गया 37 वन, तो इसके टुकड़े कितने हुए, टू इंटू में फाइव इंटू में 37। अब करते हैं 592 पे, देखते हैं 592, दो का करेंगे, दो दूनी चार, दो नौ 18, दो छिंग 12, दो से किया दो एकम दो, दो चौक आठ, दो आठे 16, दो से किया दो सौ 14, दो चौक आठ, दो से करेंगे दो तिया छः, दो सते 14, और 37, और फिर आ गया वन। अब देखो दो कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक दो तीन चार, तो टू की पावर कितनी हो जाएगी, फोर हो गई, और इंटू हो गया 37। अब इनका एलसीएम फाइंड करते हैं अपन, एल सी एम, कौन सी संख्या है, 370 कोमा 592। देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि जो चीज कॉमन आ रही है, जो संख्या कॉमन आ रही है उसकी अपन को मैक्सिमम पावर लेनी है, प्लस जिसका पेड़ नहीं बन रहा उस पेड़ को भी अपन को क्या लेना है, साथ में लेना है। अब दो की पावर चार आ रही है, इधर क्या आ रहा है, दो की पावर वन आ रहा है, तो यहाँ पर इस कॉमन के अंदर क्या आ जाएगी, दो की पावर चार आ गई। पहले कॉमन की बात करते हैं अपन। अब देखो 37 इधर ऊपर भी आ रहा है, 37 ऊपर भी आ रहा है, अब दोनों पे पावर क्या आ गई, वन वन, तो यही मैक्सिमम पावर इसको काउंट करेंगे और मिनिमम पावर में भी इसको ही काउंट करते हैं। मान लो कि पावर यदि दोनों में सेम सेम आ रहे, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर भी आए, तो भी उसको भी मैक्सिमम में काउंट करना है और उसको भी क्या करना है, मिनिमम में काउंट करना है। तो एक तो अपन 37 ले लेंगे, और साथ में जिसका पेयर नहीं बनता है, एलसीएम में होता है जिसका पेयर नहीं बन रहा तो उस संख्या को अपन क्या लेंगे, साथ में लेंगे। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 इंटू में 37 इंटू में फाइव, गुणा करते हैं, 16 पॉइंट कितना हो गया 80, इंटू हो गया 37, जीरो सतहत्तर 56 इंटू जीरो, आठ दिया 24, तो कितना होगा अभी इसका 29 से 60, इसका आ गया आपके पास एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ किन संख्याओं का निकालना है, इन्हीं संख्याओं का निकालना है, 370,592। अब देखिए एचसीएफ में केवल एक ही काम करना है, कि जिसका पेड़ बन रहा है उसकी मिनिमम पावर वाली संख्या लेनी है। अब पेड़ कितने का बना, एक तो टू का बन रहा है और एक 37 का बन रहा है, तो टू के अंदर मिनिमम पावर वाली संख्या क्या होगी, टू, तो इसमें कोई पावर नहीं है तो पावर हो गई वन, तो टू की पावर वन, मतलब दो आ गए। अब 37 में पावर क्या है, सेम सेम है, तो सेम सेम है, तो ये इसको मैक्सिमम में ही काउंट करते हैं और मिनिमम में ये अपन यही काउंट करते हैं। इंटू में क्या आ जाएगा 37, दो से कर दो, सात दूनी 14, तीन दूनी 6, एक सात 74, इसका क्या आएगा एशिया। अब अपन इनके उपनिष गुणनखंड बना के करते हैं, देखिए
इसे 370 क्या था, 4 इंटू में 5 इंटू में 37 और 592, 2 की पावर कितना की 4 इंटू में आगे तुम्हारे 37। अब एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम है 370, 592 और एच सी एफ 370, 592। देखिए अब पहले देखो इनके उभयनिष्ठ संख्या बनाते हैं। देखो दो ऊपर आ रहा है, दो नीचे आ रहा है, तो उभयनिष्ठ हो गए, दोनों के अंदर सेम आ गया। 37 आ रहा है, 37 आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, लेकिन 5 इधर नहीं आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए अपन इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर क्या लिख देंगे, 0। ठीक है। अब एलसीएम में कंपेयर करना है, पावर कौन सी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर वाली संख्या को क्या करेंगे अपन, गुणनफल करेंगे। अब देखो 2 की पावर, अब 2 में कंपेयर करते हैं तो 2 की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पे, इंटू 37 में देखो 37 और 37 सेम ही है, सेम पावर है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम होती है, इंटू में। अब 5 में कंपेयर करते हैं, 5 की पावर 0 और यहाँ पर 5 की पावर 1, तो क्या आएगा, 5 आ जाएगी। तो वही चीज आ गई, 16 इंटू में 37 इंटू में 5। और अब देखो अभी अपन मल्टीप्लाई किया, 16 इंटू 37 इंटू में 5 क्या आया था, 2960। ठीक है। अब ऐसे अपने ये करते हैं, देखो कॉमन सबके अंदर उभयनिष्ठ संख्या आ गई। अब इसके अंदर अपन को क्या लेनी है, मिनिमम पावर वाली संख्या लेनी है। अब कंपेयर करें, देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 1 इंटू में 37 की कंपेयर करें, 37 मैंने बोला पावर 1 आ रही है, वही मैक्सिमम वही मिनिमम, तो 37 साथ में आ जाएगा। इंटू 5 में देखो 5 की पावर 1 भी है और 5 की पावर क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0। और किसी भी संख्या पे पावर जब 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए 2 इंटू में 37 और 5 की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1, गुणा करो तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 74, दोनों का ही कॉपी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो 6 है, 6 के फैक्टर करेंगे अपन, टुकड़े करेंगे 2 इंटू में 3। अब देखो 72 के करते हैं, 72 के देखो 2 से किया कितना है, 36, 2 से किया कितना है, 18, 2 से किया कितना है, 9, 3, 3, 1। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 कितना गया, 3 का स्क्वायर। अब करते हैं 120 का, 120 के देखो 2 से क्या 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 और 1, 2 कितनी बार आया, 3 बार, और इंटू में 3 इंटू में कितना गया मेरे पास, 5। ठीक है। अब इनका अपन को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो पहले अपन एलसीएम की बात करते हैं। अब 3 संख्याओं का है तो वही चीज चलेगी इसके अंदर भी, 6, 72 और 120। देखिए अब तीनों के अंदर वो संख्या कॉमन आनी चाहिए। अब इसके अंदर कॉमन आनी चाहिए और मैक्सिमम पावर कितनी, आप तीनों में कंपेयर कर रहे हैं भाई, 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, तो इसके अंदर मैक्सिमम पावर वाली संख्या क्या हो गई, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 नोट कर लेंगे। ठीक है। अब वो किसका पेयर बन रहा है, तीनों के अंदर 3 का बन रहा है, भाई 3 की पावर 1, भाई 3 की पावर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर 1 हो गई, स्क्वायर आ गया, फिर 3 आ गया, तो बस 3 की पावर क्या है, 1 है, तो इसका मैक्सिमम पावर वाली संख्या क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू, और मैंने क्या बोला भाई, जिसका पेयर नहीं बनता है, ठीक है, तो वो भी संख्या को अपन को क्या करना है, शामिल करना है। तो किसका पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो इंटू में क्या कर देंगे अपन, 5 कर देंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 8, 9 इंटू में 5, 8 पंजे 40, 936, 360 इसका एलसीएम आएगा। अब देखो एचसीएफ की अपन बात करते हैं, 6, 72 और 120। अब एचसीएफ के अंदर केवल एक ही ध्यान रखना है कि जो कॉमन आ रहा है उसकी अपन को मिनिमम पावर वाली संख्या अपन को साथ में लेनी है। देखो सबके अंदर, तीनों के अंदर क्या कॉमन आया, कि 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन इनमें कंपेयर करते हैं अपन कि इसके अंदर मिनिमम पावर वाली कौन सी संख्या है, कि 2 की पावर क्या है, 1 है, तो 2 का 2। और क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 के अंदर यहाँ पर पावर 1 है, स्क्वायर है और 1 है, तो इंटू क्या लेंगे, कम पावर इसके क्या 3, तो 2 क्या कितना हुआ, 6, तो इसका एचसीएफ कितना है, 6।
अब इसको अपन कॉमन उपनिष्ठ गुणनखंड बना के करते हैं। देखो 6 का कितना हो गया, 6 बराबर 2 इंटू में 3, 72 का कितना हो गया 2 की पावर 3 इंटू में 3 का स्क्वायर, और 120 का क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है। अब देखिए 2 का पेड़ बन रहा है तीनों के अंदर, और 3 का पेड़ बन रहा है तीनों के अंदर, अब 5 का नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या 5 की पावर 0 और इंटू में 5 की पावर क्या हुई 0। ठीक है। अब इसकी अपन एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम 6,72,120। देखो एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर संख्या लेते हैं और जिसका उभनिष्ठ संख्या आनी चाहिए। अब उभनिष्ठ संख्या अपन तीनों के अंदर आ रही है, तो देखो 2 के अंदर मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 3। कंपेयर करके भी सबसे ज्यादा पावर संख्या क्या है 2 की पावर 3 है। 3 के अंदर कंपेयर कीजिए कितना है इंटू 3 का स्क्वायर, और 5 के अंदर अपन कंपेयर करें तो देखो 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो इंटू में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, या 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 8 3 3 का 9 इंटू में 5, ये देखिए सेम आ गया 895। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। अब बात करते हैं अपन एसीएफ की। 672 120। अब देखो कॉमन आने के बाद में एसीएफ में क्या होगा, जो मिनिमम संख्या होगी पावर संख्या होगी उसको अपन नोट करेंगे। देखो 2 के अंदर अपन कंपेयर करते हैं तो क्या है 2 की पावर 1 आ रहा है, भाई यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 हो गया। 3 के अंदर कंपेयर करते हैं स्क्वायर है 1 1, तो मिनिमम पावर वाली क्या हो गया 3 की पावर 1, कोई पावर नहीं है तो 1 1 आ गया। अब 5 का अपन देखें तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो इसके अंदर मिनिमम पावर वाली संख्या कौन सी है 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 0 पर नोट कर लेंगे। देखो 2 इंटू में 3, अब किसी भी संख्या पे पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो इंटू में करेंगे 1, तो 2 कितना हो गया 6। देखो एस एफ सिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है। 96 108 हो गया और आ गया 280। 96 के टुकड़े करते हैं अपन, देखिए 2 चौक 8, 2 आठे 16, 2 से कितना आया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से किया कितना आया 12, 2 से किया 6, 2 से 3 3 और 1। अब देखिए 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, और इंटू में 3 कितनी बार है एक बार, तो लिख दिया अपन ने। अब नेक्स्ट देखो 108 का देखो, 2 से करते हैं 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से क्या कितना 27, 3 से देखो 3 9 27, 3 3 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर आ गया, 2 2 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आया 3 बार, इंटू में 3 का क्यूब। अगली बात करते हैं अपन 280 का। देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8 0, 2 से 70, 2 से 35, 5 7 1, तो 2 कितनी बार आया 3 बार, और क्या आ रहा है अपने पास 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है 7। अब देखो एलसीएम निकालना है तीनों संख्याओं का, तो एलसीएम के अंदर किन संख्याओं को ज्ञात करना है कि एलसीएम तीनों संख्या लिखो 96 108 और 280। अब देखो एलसीएम में अपने क्या बताया था कि जिसकी पावर मैक्सिमम हो वो संख्या लेनी है जो तीनों के अंदर आ रही है। अब तीनों के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, मतलब कंपेयर करना है कि जो कॉमन आनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर कंपेयर करते हो 2 की पावर 5 इंटू, अब देखो 3 में देखो 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, और 3 की पावर क्या है क्यूब है, यहाँ पर 3 नहीं है। लेकिन अपन को कंपेयर करना है कि अपन को जो भी संख्या लेंगे तो मैक्सिमम पावर वाली संख्या लेंगे, तो 3 के अंदर कंपेयर करते हैं तो 3 में कितना आ रहा 3 की पावर 3। ठीक है। अब किसका पेयर नहीं बना भाई 5 के अंदर अपन कोई कंपेयर नहीं कर सकते, कोई संख्या नहीं है, और 7 में कोई कंपेयर नहीं कर सकते, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ उनको साथ लिखेंगे। 5 इंटू में कितना आ गया 7। ठीक है, सोल्व करो, इंटू में कितना आ गया 27, इंटू कितना आ गया 35। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 35 को करते हैं 35 में 70, 5 15 3 9,
27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 14 8 7 0 4 2 2 0 4 12 10 30। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 30,240। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। 96 108 280। अब जो कॉमन आ रहा है, ओनली फॉर जो कॉमन आ रहा है उसकी मिनिमम पावर संख्या। अब तीनों के अंदर कॉमन आ रही है, तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है भाई? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब कर लगेगा 4। अब देखो एलसीएम के अंदर यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई तीनों के अंदर नहीं आ रहा, ये अपन ने क्या कभी जो मैक्सिमम पावर होती है वो लेते हैं। उसके बाद में देखो जो एक्स्ट्रा बच्चा हुआ वो भी अपन लेते हैं। अब एक्स्ट्रा क्या क्या बच्चा? 5 बच्चा, 7 बच्चा। अब 3 तो आ रहे हैं ना, तो तीनों के अब जो इसके अंदर पेड़ तो नहीं बना, लेकिन अपन को संख्या तो लेनी पड़ेगी। लेकिन मैक्सिमम पावर संख्या उसको अपन नोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। यदि इसको समझेंगे तो इस पैटर्न से इसको कॉमन बना के करते हैं, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, समझ में आएगा। 96 देखो 2 की पावर 5 इंटू में 3, और 108 में देखो 2 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 3, और 280 में देखो 2 की पावर 3 इंटू में 5 इंटू में 7। अब पहले अपन इसके कॉमन पेयर बनाते हैं जो सबके अंदर शामिल हो। 2 आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, और 3 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। क्योंकि किसी भी संख्या में पावर 0 होती है, इसका मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब किसका नहीं बना? 5 और 7, 5 7 इधर आ रहे हैं लेकिन 5 7 ऊपर नहीं आ रहे, तो मैं 5 का बना दूंगा। 5 की पावर 0 इंटू में 7 की पावर 0, और 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 7 की पावर 0 का मान 1 होगा, और 1 को अपन पूरे से मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या आएगी। ठीक है, अब इनको एलसीएम निकालते हैं अपन। एलसीएम 96 108 और 280। अब देखो जो कॉमन आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर। अब 2 के अंदर देखो 2 की पावर 5। ठीक है, अब अपन लिखते हैं 5 में देखो 5 0 और 0, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया इंटू। अब 3 में देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 0, मैक्सिमम पावर क्या आ गई? 3 की पावर 3। अब क्या बचा हमारे पास? 7 बचा। 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, और 7 की पावर यहाँ पर क्या आ गई तुम्हारे? 1, तो 7 लेंगे। सोल्व करो इसको। 32 इंटू में देखो 5 27 इंटू में कितना गया? 7। वापस देखो 32 7 पंजे कितना गया? 35 इंटू में 27। देखो ये संख्या वापस आ गई, 32 27 और 35। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30,240। ठीक है, अब इनका अपन एचसीएफ निकालें। एचसीएफ 96 108 और 280। अब देखो एचसीएफ में क्या होगा कि उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का क्या करना है? गुणनफल करना है। अब देखो सबसे छोटी घात बताओ, 2 के अंदर कंपेयर करो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 के अंदर कंपेयर करो 3 क्यूब और 0, तो क्या आएगा? 3 की पावर 0 इंटू 5 में कंपेयर करो 0 0 और 1, तो क्या आएगा? 5 की पावर 1 वाला आएंगे। और 7 में देखो 7 की पावर 0 0 और 7, तो 7 की पावर क्या आएगा? 1। हाँ, यहाँ पर देखो 5 की पावर क्या आएगी? 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। भाई 5 में कंपेयर करें ना 0 0 और 1, तो अपन को मिनिमम पावर वाली संख्या लेनी है, तो मिनिमम पावर क्या? 5 की पावर 0, और 7 की पावर भी क्या आएगी आपकी? 0 0 0 और 1 है, तो मिनिमम पावर वाली क्या होगी? 7 की पावर 0। अब देखो 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 0 का मान कितना होगा? 1, 5 की पावर 0 का मान 1, और 7 की पावर 0 का मान 1। देखो 2 दूनी 4, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 4। सेम है। देखिए अपने एलसीएम और एचसीएफ के अंदर जो सेकंड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं कि इस फॉर्मूले बेसिस बनते हैं। अपने पास देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है और एलसीएम अपन को दे रखा है, तो अपन एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। या पहली संख्या और सेकंड संख्या अपन को दे रखी है और एचसीएफ दे रखा है, तो इससे अपन एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। कुल मिला के क्या है कि इस जो क्वेश्चन बनता है वो फॉर्मूले बेस पे है। अपने पास किसी न किसी वैल्यू दे रखी होगी और वैल्यू को पुट करके उसका आंसर अपन को निकालना है। देखिए अब जो अपने पास जो चैप्टर फर्स्ट है उसके दोनों बेसिक पार्ट
क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर अपन चैप्टर 1.1 की शुरुआत करेंगे। तो इसलिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके।